नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुत्व के नए झंडा बरदार हैं? क्या ट्रंप को अमेरिका में मौजूद हिंदुओं ने चुनाव जिताने में बड़ा रोल प्ले किया है? आखिर क्यों चुनाव प्रचार के ऐन पहले ट्रंप को अमेरिका में हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़ा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से जीते? ये सारे सवाल आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्पसंख्यक किसी भी देश में चुनावी नतीजों में कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डू और डाई से कम नहीं था। 2020 में बाइडेन से मिली हार के बाद भी उनके भीतर 4 साल तक दोबारा राष्ट्रपति बनने की आग जलती रही। उन्होंने आग को बुझने नहीं दिया। इन 4 सालों में उन्होंने अपने मुद्दों को धार दी, तो साथ ही ये भी समझने की कोशिश की कि उनके लिए स्विंग स्टेट्स की तरह और क्या क्या समुदाय स्विंग कर सकते हैं। बस यहीं से कहानी बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि अमेरिका की ग्रोथ में, अमेरिका की तरक्की में भारतवंशियों का बड़ा हाथ है। नामी गिरामी कंपनियों में भारतवंशी बड़े बड़े पद पर बैठे हैं या बैठ चुके हैं। हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने लगा है। बस जरूरत उन वोटों को समेटने की थी, खासतौर से तब जबकि उनके सामने भारतवंशी कमला हैरिस ही प्रतिद्वंदी भी थी। इसके बावजूद ट्रंप ने सबसे पहले बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों पर बहुत बड़ा बयान दिया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर कुछ बोलने की जरूरत को समझा। ट्रंप की यह अपील उन लाखों करोड़ों हिंदुओं के दिल पर असर कर गई। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप हिंदू हृदय सम्राट हो गए, क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने हिंदुओं को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अमेरिका में धर्म विरोधी अति वामपंथियों से हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप को सबसे ज्यादा समर्थन देने वाले स्विंग स्टेट्स में हिंदुओं की क्या स्थिति है। अमेरिका के 7 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इन राज्यों के पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स होते हैं। यहाँ के मतदाताओं का मूड हमेशा स्विंग होता रहता है। इन राज्यों के मतदाताओं का चुनावी मूड भांपना बेहद ही मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे बड़ा स्विंग स्टेट इस समय पेंसिल्वेनिया है, जहां पर 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 1 लाख से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। पेंसिल्वेनिया में दिवाली के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है। 2007 में अमेरिकी आबादी में 0.4% हिंदू थे, जो कि अब 0.7% हो चुके हैं। अमेरिका में हिंदू समुदाय का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार 2025 तक हिंदुओं की आबादी लगभग 28 लाख हो जाएगी। न्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। 25 लाख हिंदू और 40 लाख मुसलमान हैं। अमेरिका में ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल पहले अमेरिका में 435 मंदिर थे, जो कि अब 1000 की संख्या को पार कर चुके हैं। अमेरिका में हिंदू धर्म और संस्कृति का तेजी से विस्तार हुआ है। हिंदू समुदाय सबसे एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। अमेरिका में प्रवासियों में हिंदू समुदाय 15.7 साल की औसत औपचारिक पढ़ाई के साथ सबसे शिक्षित है। दूसरे स्थान पर 14.7 साल की औसत पढ़ाई के साथ यहूदी है, जबकि औसत अमेरिकी 12.9 साल की पढ़ाई ही करता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेलकर रिपब्लिकन पार्टी को भी एक नई संजीवनी और ब्रह्मास्त्र देने का काम किया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबी काश पटेल को CIA चीफ बनाने जा रहे हैं। काश पटेल को ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। उन्होंने हमेशा अयोध्या मामले पर विदेशी मीडिया के हमलों का जवाब देने का काम किया है। ऐसे में काश पटेल के CIA चीफ बनने से न सिर्फ भारतवंशी बल्कि हिंदुओं का भी गौरव बढ़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं को जान का खतरा सता रहा है। ताजा मामले में जहां लोगों को इस्कॉन मंदिर में पूजा जाप से रोका जा रहा है, तो साथ ही हिंदू मंदिरों को जलाने के मामले और नारे भी सामने आ रहे हैं।
हाल ही में बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने हिंदुओं पर चुन चुनकर हमला किया है। साफ है कि मोहम्मद यूनुस के काल में बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अब बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बांग्लादेश को अराजकता की स्थिति में जाने दिया, जहां हिंदुओं पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। अगर वो सत्ता में लौटेंगे तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में ट्रंप की सत्ता में वापसी भारत के साथ साथ एशिया के हिंदुओं के लिए भी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।